नमस्कार। आप सभी धर्म प्रेमी बंधुओं का आपके अपने चैनल मोडेश्वरी कृपा में स्वागत है। प्रायः मंदिरों में किसी धार्मिक आयोजन में जागरण, आरती, पूजा, कथा, सत्संग, भजन कीर्तन जैसे आध्यात्मिक उन्नति एवं मन को असीम आनंद से भर देने वाले कार्यक्रमों में आप अक्सर देखते हैं कि सभी लोग आनंद और उत्साह से ताली बजा रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, नाच रहे हैं, झूम रहे हैं एवं आत्मा से उस भजन कीर्तन सत्संग का आनंद ले रहे हैं। आत्म विभोर हो गए हैं, आत्मानंद में विचरण कर रहे हैं, अपने अंदर उस परमात्मा को याद कर रहे हैं। उनकी आंखों से अश्रु निकल रहे हैं, उन्हें उबासियां आ रही हैं। वे इस तरीके से कुछ आत्ममुग्ध हो गए हैं कि निरंतर अश्रु धारा उनके बहती जा रही है। बिल्कुल वे अपने इष्ट, अपने आराध्य आदि के वचनों को, उनके चरित्र को सुन करके हर्षोल्लास में डूब गए। परंतु कुछ लोग अजीब और विचित्र व्यवहार करने लगते हैं। वे उत्साह और आनंद की सीमा को पार करके एक अलग ही ऊर्जा से ओतप्रोत दिखाई देते हैं। वे लगता ही नहीं कि इस दुनिया के प्राणी हैं। उनका व्यवहार इतना विचित्र हो जाता है कि हमको देखने में ही अजीब सा और आश्चर्यचकित कर देने वाला प्रतीत होता है। उनका व्यवहार पूर्ण रूप से बदल जाता है। इसे स्प्लिट पर्सनालिटी के तौर पर भी कहा जा सकता है। बिल्कुल एक ही व्यक्ति के अंदर कोई दूसरा व्यक्ति हो, इस प्रकार का उनका व्यवहार हो जाता है। कुछ लोग तो इतना जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगते हैं और कुछ लोग धरती पर लोट लगाने लगते हैं। कुछ लोग जोर जोर से कूदने लगते हैं और कुछ लोग एक ही जगह पर बैठे बैठे रोते रहते हैं और एक टक कहीं न किसी दिशा में देख रहे होते हैं। ऐसे लोगों को एहसास भी नहीं होता कि वे इस वक्त कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। शांत हो जाने के बाद उनसे अगर पूछा जाता है कि वे क्या कर रहे थे और ऐसा क्यों कर रहे थे, तो उन्हें कुछ भी ज्ञात नहीं होता। कुछ लोगों को ऐसी घटनाएं कई बार होती हैं कुछ लोगों के साथ, और कुछ लोगों के साथ ये घटना पहली बार हुई होती है। अब मूल प्रश्न पर हम आते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि इन्हें देवी देवता की सवारी आ गई है और कुछ लोग कहते हैं कि ये ढोंग कर रहे हैं। तो मूल प्रश्न यही है, क्या सचमुच इन्हें जो है देवी देवता की सवारी शरीर में आती है या फिर ये लोग महज ढोंग करते हैं। देखिए, कुछ मामलों में तो यह वास्तविकता है कि लोग ढोंग करके अपना रोजी रोजगार चलाने के लिए, लोगों पर प्रभाव जमाने के लिए ऐसे अवसरों की ताक में रहते हैं कि लोग उन्हें देखें, उनसे प्रभावित हों एवं उनके झांसे में आकर के उनकी जय जयकार करने लगे। लेकिन यह महज कुछ लोग होते हैं, सभी लोग इस तरह का व्यवहार नहीं करते हैं और सभी के साथ ऐसा नहीं होता है। सभी लोग एक समान व्यवहार के या प्रवृत्ति के लोग नहीं होते। कुछ मामलों में लोग स्वयं नहीं जानते कि वे ऐसा क्यों कर रहे थे, ऐसा विचित्र व्यवहार क्यों कर रहे थे। तो देखिए, यह एक ऊर्जा का खेल, वह असीम शक्ति जो संगीत और नाद से उत्पन्न हुई, जो हमारे जीवन के साथ है, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी बताया था। तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यह जन्म से ही हमारे संगीत और नाद जुड़ा हुआ है। जब हम बहुत अधिक भक्ति करते हैं तब यह हमसे संपर्क स्थापित कर लेता है और एक तार जुड़ जाता है। जैसे कि विद्युत का तार विद्युत से जुड़ते ही विद्युत का प्रभाव दोनों ही तरफ हो जाता है और रोशनी का माध्यम अगर उसमें लगाया गया है, अर्थात बल्ब आदि कनेक्शन किए गए हैं, तो वे रोशनी देने लगते हैं। उसी प्रकार से जब आप जागरण आदि में जाते हैं, घर में आप उतना अधिक शायद ध्यान नहीं देते होंगे या उतना आध्यात्मिक क्षेत्र में रुचि नहीं लेते होंगे, घरेलू समस्याओं में या नियमित पूजा न करने के कारण। परंतु जब कभी आप जागरण आदि में जाते हैं, सत्संग कथा में जाते हैं, तब आप अपना जुड़ाव उस शक्ति से महसूस करते हैं और वह शक्ति भी आपकी इस जुड़ाव और इस भक्तिमय क्षण का आनंद लेते हुए, उससे प्रसन्न होते हुए आपके हृदय से उसके तार जोड़ देती है। आपकी कुंडलिनी भी उस समय लहर मारने लगती है, उछाल मारती है और कहीं ना कहीं आपकी कुंडली जो सुप्त थी वो अब जागृत होने की अवस्था में आ जाती है। उसमें हलचल तेज होती है, उसकी तरंगें बढ़ती हैं और वह आपके मन मस्तिष्क की ओर बढ़ती हैं। कई लोगों की कुंडली जागृत हो चुकी होती है और उन्हें पता ही नहीं होता। ऐसे में उनकी तरंगें बहुत अधिक
तेज ऊर्जा के साथ जब बढ़ती हैं तब वे उस तरंग को सहन नहीं कर पाते हैं। देखिए, सवारी आना क्या होता है? सवारी आना यही होता है कि जब कुंडलिनी की शक्ति तीव्र होती है, बढ़ती है, परंतु वो उस व्यक्ति के नियंत्रण में नहीं होती, क्योंकि उसके पास कोई आध्यात्मिक गुरु नहीं है, कोई उसका अपना गुरु नहीं है जो उसे ज्ञान दे सके, उसे बता सके, कुंडलिनी को नियंत्रण में रखना सिखा सके। ऐसी अवस्था में होता यह है कि वह अनियंत्रित होकर इधर उधर बहकी हरकतें करने लगते हैं, वह नियंत्रण में नहीं होती। इसीलिए जब वो ऊर्जा या शक्ति उनके अंदर प्रवेश करती हैं तब वे उसको सही तरीके से संभाल नहीं पाते, उसे नियंत्रण नहीं कर पाते, एवं उनका यह विचित्र व्यवहार सार्वजनिक रूप से सामने आता है। देखिए, जिन लोगों को देवी देवता आते हैं उनको भी उनके गुरु ही ये सिखाते हैं कि कैसे अपने देवी देवता को नियंत्रण किया जाए। अर्थात मैं जिस ऊर्जा या जिस शक्ति या जिस स्पंदन या जिस नाद की बात कर रहा हूँ, जिस संगीत की बात कर रहा हूँ, जिससे जुड़ाव है, वह सभी यही सवारी या देवता कहलाते हैं। मूल देवी देवताओं के जो गण हैं, उच्च कोटि के जो देवता हैं, जैसे दुर्गा शक्ति से ही सब संस्कार उत्पन्न हुआ है। सप्तशती जो पढ़ते हैं, जो जानते हैं, वे जानते हैं देवी भागवत में देवी ही कहा गया। शक्ति अर्थात दुर्गा और शिव अर्थात उनका पुरुष रूप, स्त्री रूप और पुरुष रूप में ही इनकी मान्यता है। विष्णु का मानने वाले इसे लक्ष्मी और विष्णु कहते हैं। इस प्रकार से आप चाहे उन्हें दुर्गा या शिव कहें या फिर आप उन्हें लक्ष्मी और नारायण कहें, जो भी आप चाहें, आपके मान्यता के ऊपर है। मेरे नज़र में तो सभी शक्ति एक ही ओमकार है और एक ही शून्य से उपजी हुई शक्ति के प्रतीक हैं। मेरी नज़र में सिर्फ यह प्रकृति के अलावा कुछ नहीं है। इसलिए सप्तशती में हर जगह प्रकृति की वंदना और स्तुति की गई है। प्रकृति क्या है, यह आपको सप्तशती पढ़ने समझने से मालूम होगा। मैं छोटे छोटे वीडियो इन विषयों पर बनाते रहूँगा, लेकिन जो आध्यात्मिक ज्ञान में रुचि रखते हैं वे सभी जानते हैं कि हमारे आसपास जितने भी तरंगे हैं, जितने भी पंच तत्व हैं, जितने भी पंच महाभूत तत्व हैं, जितना भी ये वायुमंडल है, जितना भी ये हमारे आसपास का समस्त वातावरण है जिसमें हम जीवित हैं, जिसमें हम श्वास ले रहे हैं, जिसमें हम खड़े हैं, जिसमें बैठे हैं, जिसकी छत्र छाया में है, यह सब मूल प्रकृति है और इसे ही हमने देवी कहा है। और इस देवी अर्थात देने वाली, ये हमें जीवन दे रही है, तो इससे बड़ी देवी क्या हो सकती है। तो इसी देवी की मूल प्रकृति की पूजा अर्चना हम आकार रूप में करते हैं और साकार रूप में करते हैं। और जब हम इससे जुड़ाव महसूस करते हैं तब ये हमारे अंदर भी प्रस्फुटित होकर के हमारी तरंगों को हिला देती है, झंकृत कर देती है, और यही हमें तीनों काल में देखने की शक्ति भी प्रदान करती है। यही हमारे अंदर असीम ऊर्जा देने वाली नागमणि या सूर्यमणि या दिव्य मणि के समान हमारे मस्तक में चमकने लगती है और प्रकाशमान कर देती है। यही दिव्य चमक, यही दिव्य स्वरूप, यही दिव्य रोशनी, यही परमात्मा का साकार रूप है जो हमारे ही अंदर है, जिसे हम देखने के लिए अनेक प्रयास करते हैं। तो देवी देवता आना या नहीं आना, ये अब आपको समझ में आ गया होगा कि आप जिस रूप में समझते हैं देवी देवता आना, ये उस रूप में नहीं होता। ये कुछ क्षणों की ऊर्जा होती है जो कुछ क्षणों तक व्यक्ति के शरीर में होती है, और इसी को हम सवारी आना कहते हैं। और इसी को संभालना, नियंत्रण रखना जब व्यक्ति सीख जाता है, गुरु के निर्देशों पर चलकर जब सीख जाता है नियंत्रण करना, तब वह बैठ करके लोगों के जन कल्याण के कार्य करने प्रारंभ कर देता है। अब आपको उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा कि यह ढोंग नहीं है और सभी लोग ढोंग नहीं करते हैं, परंतु वे इस स्थिति से पूरी तरह अनभिज्ञ होते हैं। उन्हें पता नहीं होता कि देवी देवता आना क्या होता है। ढोंग करने वाले लोग जो होते हैं वो इसको किसी और अवस्था में ले जाकर के किसी और रूप में बताने के प्रयास करते हैं। देखिए, होता यह है कि कुछ लोग उसमें ऊर्जा कुछ देर के लिए आती है चली जाती है। वो आपके संस्कारों को देखती है, आपके नियमों को देखती है, आपके वचनों, आपके कर्मों को देखती है, लेकिन आपके कर्म दूषित हों, आपके वचन के आप पक्के ना हो, आप झूठ बोलने की महारत हासिल किए हों, आप लोगों का गला काटने, उनसे लूटने और किसी भी तरह साम दाम दंड भेद से पैसा कमाने के आदी हों, तब ऐसी अवस्था में आप इस ऊर्जा के नाम पर उसका गलत उपयोग करने के अभ्यस्त हो सकते हैं, और ऐसे ही लोगों को ढोंगी कहा जाता है। बाकी ऊर्जा तो एक ही है, सभी में एक समान रूप से आती है, चाहे पापी हो या पुण्यात्मा हो, बस उसके तार उस परमात्मा से जुड़ना चाहिए। जय मोड़ेश्वरी, बोल बम।